नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात में वही हुआ जिस बात की संभावना जताई जा रही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरे घर को बदल डाला। फोकस मिशन 2022 पे है, लिहाजा ना नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं। ये उनका पुराना तरीका है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा उभरने लगे तो पूरे घर को बदल डालो। कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ होते रहे। सत्ता वैसे भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है और बेरहम फैसले के लिए वो जाने जाते हैं, सख्त फैसले ले लेते हैं। 24 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, सभी नए हैं, एक भी पुराने से नहीं लिया गया है। कल ही ये विस्तार होना था लेकिन कहा यह गया कि विरोधी शुरू उपजे इसलिए टाल दिया गया और विजय रूपाणी को ही असंतुष्टों को मनाने की भूमिका दे दी गई। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ विजय रूपाणी और राज्य के नेतृत्व ने ही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक एक मंत्री से, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री, 2 दिनों में अलग अलग मुलाकात की थी और निजी तौर पे बता दिया था कि बदलाव फार्मूले के तहत दोबारा उनको मंत्रिमंडल में लेना संभव नहीं होगा। यानी कि पहले से अवगत करा दिया गया था। 15 महीने वहाँ पे चुनाव को है और ये नरेंद्र मोदी व अमित शाह का यही गृह राज्य है, लिहाजा कोई जोखिम नहीं। 2 ही तो ऐसे राज्य, अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता देता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई जोखिम नहीं। गुजरात दोनों बड़े नेताओं के गृह राज्य है, इसलिए वहाँ भी कोई जोखिम नहीं। बाकी तो आए जाए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है, क्या गुजरात में ऐसा पहली बार हुआ है? पूरे घर को बदल डालने की बात किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि 2001 से बहुत पीछे नहीं चलते हैं। 1995 में बीजेपी की दूसरी बार वहाँ सरकार बनी थी। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। वो 220-21 दिन ही बामुश्किल रह पाए थे और उसके बाद सुरेश मेहता को बना दिया गया था क्योंकि शंकर सिंह बाघेला वगैरह ने बगावत करनी शुरू कर दी थी। फिर 1998 में मध्यावधि चुनाव हुआ था, फिर केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने और उन्हीं को रिप्लेस करते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक तरह से एक्सेप्शनल केस रहे, जो 2 बार वहाँ पे उनके नेतृत्व में चुनाव हुए और जीते और उसके बाद सीधे वो प्रधानमंत्री बन करके रायसीना हिल्स पे पहुँचे थे। अब जरा उसके बाद गौर कर लीजिए तो 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उनके बाद आनंदीबेन पटेल बनाई गई मुख्यमंत्री और 2016 में उनको हटाने के 2 कारण बने। एक 75 साल की उम्र और दूसरी बात की उनकी परफॉर्मेंस। तो 2016 में उनको हटा करके विजय रूपाणी को ले आया गया। फिर विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो 1 साल उधर रहे और फिर 4 साल ये इधर है, लगभग 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए। विजय रूपाणी कहाँ मात खा गए? विजय रूपाणी का जो नेचर है, संघ से बैकग्राउंड का होना उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से भी नज़दीकी, मात यहाँ खा गए। सौम्य और विनम्र स्वभाव होने की वजह से वो एक बात कहा जा रहा है, सख्त फैसले नहीं ले पाए। हालांकि उनकी बेटी राधिका ने इस बात पर ऑब्जेक्शन जताया है। दूसरी बात कि जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन उभरा था, ये जैन समाज से थे, जहाँ की गुजरात जैन बनिया, जहाँ पे गुजरात में इनका प्रतिनिधित्व कितना है, 5% हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। तो इनसे उम्मीद ये की गई थी कि पाटीदार समाज का जो आंदोलन है उससे ये मिल करके बात करके समस्या का समाधान करेंगे। एक तो कहा जा रहा है कि वो नहीं कर पाए, सबको साथ लेके चलने और परफॉर्मेंस वाइज भी पिछड़ गए। अब ये जो तर्क दिया जा रहा है, सबसे जो नया कारण बना वो जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें गुजरात बुरी तरीके से फेल्योर हुआ, ये इनके हटाए जाने का कारण बना। लेकिन विजय रूपाणी की खासियत यह है कि सौम्य स्वभाव होने की वजह से बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते। संघ का बैकग्राउंड है, इसलिए कहा और इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनकी भूमिका तब बढ़ गई जब विरोधी सुर उभरे तो हाईकमान ने उन्हीं को मनाने की जिम्मेदारी दे दी। अब जो विधायक नाराज होकर के उनके पास पहुंच रहे थे, कहा गया था कि आप ही इनको मनाइए। तो एक तो ये रहा कारण। दूसरा जो है नितिन पटेल वाला फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि 6 बार के विधायक नितिन पटेल, जैसे ही बनाया गया भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री, उसके बाद वो मीडिया के सामने ही रो पड़े थे और नितिन पटेल को भी सूचित कर दिया गया था कि आप जो है अब यहाँ मंत्री नहीं बन पाएंगे। एक बात तो ये भी आ रही है कि उनको जो है कहीं राज्य का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। अब बनते हैं नहीं बनते ही अलग बात है। तो ये तो अभी झांकी है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया। अगले साल के लास्ट में होने वाले चुनाव में 50 से 60% विधायकों के टिकट कटने वाले हैं और ये मोदी शाह का कोई पहली बार का एक्सपेरिमेंट नहीं है। निगम चुनाव में ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो लिहाजा बहुत सारे विधायक टिकट कटने के लिए तैयार रहे।
और ये तर्क देना कि हम इतने दिनों के अनुभवी हैं और इतने दिनों से जीतते रहे, जब तक वो जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे और जो ग्राउंड सर्वे है वो सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक गुजरात में टिकट नहीं देंगे। पिछली बार आप याद कीजिए 182 विधानसभा वाले जो जिसके सदस्य संख्या है उसमें जो है 99 जो है पे बीजेपी अटक गई थी, यानी कि 3 अंकों का आंकड़ा नहीं छुपाई थी। 77 पे कांग्रेस पहुंच गई थी, तो काफ़ी हद तक नेक टू नेक फाइट हुई थी। अब जो है मोदी और शाह जोखिम लेने के मूड में नहीं है और स्थिति में भी नहीं है। इसी के तहत ये एक्सपेरिमेंट किया गया। स्वाभाविक सी बात है, जब सभी पुराने मंत्रियों को बाहर किया जाएगा तो विरोधी स्वर तो उभरेंगे, लेकिन नहीं लगता कि गुजरात में विरोधी सुर कुछ खास कर पाएंगे। अभी देखते हैं आगे कि पिछले 6 महीने में जो 4 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले हैं और असम को जोड़ लें तो 5 मुख्यमंत्री जो बदले गए हैं, इसके बाद कहाँ की बारी आती है। चर्चा तो यूपी को भी लेकर के होती है कि यूपी में चुनाव होने दीजिए, योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा जिसमें कि वो 350 सीटें लेकर के आने का दावा कर रहे हैं। तो ये बीजेपी है, वो भी मोदी और शाह की बीजेपी है, जहाँ पे दया माया नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सत्ता, चुनाव जीतने की क्षमता। तब आप साथ में चल पाएंगे, परफॉर्म कीजिए या फिर पिछड़ जाइए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।